हेलो गाइस, वेलकम टू अनाहता काली 888। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है और आपने देवी छिन्नमस्ता की फ़ोटो देखी एंड यू विल लाइक कि मे बी मेरे लिए कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे। गुप्त नवरात्रि का टाइम है, ये चैनल्ड मैसेजेस हैं स्पेसिफ़िकली देवी छिन्नमस्ता से। अगर आप इस रीडिंग पे क्लिक करते हो, ओपन करते हो और मुझे सुनते हो, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। मेरी रीडिंग की एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, और वही लोग इस एनर्जी पे अट्रैक्ट होंगे या इस वीडियो पे क्लिक करेंगे जो उस पर्टिकुलर एनर्जी में हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न द मोमेंट you'll start listening to it, these messages are going to resonate with you. हाँ, क्योंकि ये कलेक्टिव मैसेजेस हैं, आपको इसमें कोई पाइल नहीं पिक करनी है, तो हो सकता है कि कुछ मेरे रीडिंग्स के पार्ट हों जो आपसे रेजोनेट ना करें और कुछ रीडिंग्स के पार्ट हों जो आपके साथ रेजोनेट करें। तो जो आपसे रेजोनेट करते हैं आप उसको लो, कंसिडर करो, बट जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं जस्ट लीव इट राइट देयर। जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी इट वॉज 88। 88 इज़ एन एंजल नंबर, और ये एक ऐसा एंजल नंबर है जो स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर्टिकुलरली इसकी भी बात करता है। बट मुझे ये भी लगता है कि ये इमोशनल स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है अगर आपको बहुत 8 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा, या आपको 9 भी बहुत दिख रहा होगा, या आपको 10 भी बहुत दिख रहा होगा। आप बहुत टाइम से एक प्लेटफॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे आप अपने आप को शोकेस कर सको, जो भी आपका टैलेंट है, आपका जो भी प्रोफेशन है। आप यू जस्ट वॉन्ट अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर योर सेल्फ मे बी। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको ऐसा कोई काम करना है जिससे आपको सिर्फ फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं बल्कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिले। ऐसा है तो दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। या आप देवी छिन्नमस्ता से बहुत अट्रैक्ट करते हो, या आप किसी भी महाविद्या से बहुत अट्रैक्टेड हो, आप काली जी के वर्शिपर हो, आप हनुमान जी का बहुत वर्शिप करते हो। ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो गॉडेस हेकाटे को भी वर्शिप करते होंगे। ऐसे बहुत से लोग होंगे यहाँ पे जो देवी त्रिपुर सुंदरी का भी वर्शिप करते होंगे। ऐसा है तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ऐसे कई लोग हैं जो अपने पूरे बिलीफ सिस्टम को चेंज करने में लगे हुए हैं। आपने 25 में इसका सीड बोया था और अब आप उसकी प्लांट को ग्रो होते हुए देखेंगे। 25 में आपने ये मे बी संकल्प लिया था कि अब आई नीड टू चेंज माई लाइफ, आई नीड टू चेंज सर्टेन थिंग्स, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े आई विल डू। सो मे बी यू आर ट्राइंग टू ब्रेक out of generational patterns, karmic patterns which has been governing you for a very very long time. आप अपने आप को ना एक न्यू आइडेंटिटी या एक न्यू पर्सनैलिटी देना चाहते हो which aligns with yourself. So आप अलाइनमेंट में आ रहे हो 2026 में। डेफिनेटली you are coming in alignment and you are really finding your soul purpose. You are really finding something जो आपको emotional fulfillment देगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग अपने past relationships, friendships, past wounds, past patterns उनसे निकलते हुए दिख रहे हो। आपके ऊपर एक घना बादल था और आप उस घने बादल को हटाते हुए दिख रहे हो मुझे। And you're doing it all by yourself. You're doing it all by yourself.
एंड इसकी वजह से आप बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स अट्रैक्ट करने वाले हो. I see you getting lot of support from your family and lot of support from outside also. So this is universe way of telling you that I've heard your prayers, I've heard you crying, I've heard you how long have you endured pain. Now is the time for me to help you to be seen. 26 is all about you being seen by people knowing you coming in the limelight, you coming in the spotlight. हो सकता है आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको स्पॉटलाइट में आना नहीं पसंद है, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि आप स्पॉटलाइट में आने वाले हो. आपको लोग बिल्कुल एक अलग ही नज़रिए से देखने वाले हैं और ये बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है जो लोग देखेंगे. लोग शॉक होंगे, कुछ लोग जेलस होंगे, कुछ लोग एस्टॉनिश होंगे बाय द फैक्ट कि ये ऐसा भी कर सकता है या कर सकती है. आई सी यू हीलिंग योर इनर चाइल्ड. आपके जो अबैंडनमेंट वूंड्स हो सकते हैं, आप उसको हील करते हुए लग रहे हो मुझे. एंड आई फील यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ सन. यू आर गोइंग टू डेफिनेटली शाइन लाइक अ सन एंड यू विल शाइन सो ब्राइट दैट ना चाह के भी लोग आपको नोटिस करेंगे. 26 इज़ ऑल अबाउट कि लोग आपके स्किल्स को नोटिस करने वाले हैं. आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो खूबियाँ हैं, वो सब बाहर निकल के आने वाला है. इतने दिन से आप जो अपने पे वर्क कर रहे थे, अपने आप को पॉलिश कर रहे थे, आई सी यू बिकमिंग कॉन्फिडेंट इन योर स्पीच, इन योर थॉट. सो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी ब्रेन और हार्ट का कोहेरेंस बहुत अच्छा बैठ रहा है. और जब ब्रेन और हार्ट का कोहेरेंस बहुत अच्छा बैठता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आते हो. और जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो ऑब्वियसली आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है अपने काम में, अपने रिलेशनशिप्स में, बिकॉज यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल, नॉट द वुंडेड काइंड ऑफ पीपल, नॉट द काइंड ऑफ पीपल जिनसे आपको मे बी ऐसे लेसन्स सीखने पड़े हों जो आपके लिए बहुत हार्श रहे हों. So now the kind of people that are going to come, even if they teach you lessons, they're going to be very transformative. They're going to be very beautiful. So these people are going to motivate you, support you and encourage you. I see you leaving your old burdens. I see you leaving old conditioning and programmings. अगर कोई burden था, कोई ऐसा dream था या कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत ऐसे बोझ जैसा feel करा रही थी, तो I see you leaving that also. I see you completely freeing yourself. I also see you maintaining very strong boundaries. आप outgoing भी होगे, पर आपको पता है कि आपको कब अपनी बाउंड्रीज़ किससे मेंटेन करनी है. So you have gained lot of wisdom, you have gained lot of awareness, और वो wisdom और awareness अब काम आने वाली है. और आप बहुत स्पीड से एक्सेलरेट करने वाले हो अपने लाइफ में. You're going to accelerate at a very faster speed. हो सकता है कि ये थोड़ा आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, बट अगेन आई फील कि यू आर गोइंग टू ग्राउंड योर एनर्जीज. और मे बी ये आपका एक एडवाइस भी है कि यू शुड ग्राउंड योर एनर्जीज. एवरी टाइम यू फील ओवरवेल्म्ड, एवरी टाइम यू फील एंग्शियस, या आपको लगता है एक साथ बहुत कुछ हो रहा है, सो यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ. I see your heart chakra, your heart space healing very beautifully this year. Finally, your inner child is absolutely healing magically. और इससे आप जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन था, जो अपने माइंड में ही सिनारियोज़ क्रिएट करना, इल्यूजन में रहना कि ओके मे बी दिस कैन हैपन, यू यूज़ टू थिंक कि वर्स्ट चीज़ें हो सकती हैं मेरी लाइफ में, तो मे बी आप उस पैटर्न से बाहर आ रहे हो. यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट पैटर्न एंड यू आर रियलाइजिंग कि अगर वर्स्ट चीज़ें हो सकती हैं तो बहुत खूबसूरत चीज़ें भी मेरी लाइफ में हो सकती हैं. सो यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट पैटर्न. आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ रहे हो
ऑल्सो अनदर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज़ दैट हो सकता है कि आप इस ईयर काफ़ी बिजी रहो, लाइफ काफ़ी आपकी हेक्टिक रहे, आप काम कर रहे हो, आप पैशनेट हो, आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड हो, बट मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ। कभी भी अगर आपको बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील होने लगे या आपको ऐसा लगे कि आई नीड रेस्ट, सो डू टेक रेस्ट एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर पार्टनर। तो मेक श्योर कि आप उनके लिए भी अपने काम के बाद टाइम निकालो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू मेक श्योर कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस रहे और आप खुद भी ऐसे बहुत एक पॉइंट के बाद बर्नआउट ना फील करो। तो आपको वो बैलेंस क्रिएट करके रखना है। एंड a lot of you guys will be traveling to new places, going to new places। आप इस साल बहुत सारे ऐसे शॉर्ट ट्रिप्स पे जाते हुए मुझे दिख रहे हो। सो यू गाइज विल बी गोइंग ऑन स्मॉल ट्रिप्स and these trips are going to be rejuvenating in itself, so say yes to these trips. Don't think a lot, don't overthink a lot. I feel this is the year where you will start with your independence, your freedom, and जो भी restrictions आपकी लाइफ में अगर रही हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीके की, आप उससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो और आप मोर फ्रीडम अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में। आई सी यू गोइंग टू प्लेसेस विच आर वेरी close to nature, and you will feel very rejuvenated in these places. And I also see for the fact that a lot of you guys could be who are having a very serious or a long-term relationship here. So I see this turning into a very strong commitment, this turning into a beautiful marriage or a situation where your relationship is going on to a next level, और मैरिज की बात हो रही है, इंगेजमेंट की बात हो रही है। सो दिस इज़ अ सॉलिड रिलेशनशिप इफ़ यू नीडेड अ कॉन्फर्मेशन फॉर दैट। a lot of celebration, lot of happiness that is going to surround you. So you are basically breaking lot of walls and you are welcoming emotional vulnerability also. और टाइम टू टाइम आप मुझे स्टिलनेस में और साइलेंस में भी जाते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने आप को फिर से चार्ज कर सको। मे बी दिस इज़ द वे हाउ यू चार्ज योर सेल्फ। सो आप वो भी करते हुए दिख रहे हो और यू आर गोइंग टू बी मोर मैग्नेटिक, मोर करिस्मेटिक। आप बहुत ज़्यादा for some of you, this is for very very few of you, you're also going to have a strong online presence. If you are influencers or you are thinking of having your social media, then I feel this is positive, this is going to take a very positive turn for you. अगर earlier years में आप नहीं successful थे तो आप इस year में होगे। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस, मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। बाहर में भी बहुत स्लो चेंजेस होते रहेंगे, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, अच्छी तरीके से होंगी। ऑफ कोर्स आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं और आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हो। अगेन बहुत कंटेंट फील करोगे अपने आप में, बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आप में और आएगी। And I see you flourishing, I see you treating yourself। सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से आप समझ चुके हो और आप उसको इस ईयर में मुझे अप्लाई करते दिखते हो। एंड एट लास्ट यू आर गोइंग टू शाइन, यू आर गोइंग टू फिल अदर पीपल्स कप एंड यू आर गोइंग टू ऑल्सो फिल योर ओन कप। इट्स लाइक गिव एंड टेक का एक बहुत अच्छा बैलेंस होने वाला है एंड आपका हार्ड वर्क सब कुछ पे ऑफ होने वाला है। यू आर गोइंग टू बी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डिलिजेंट, वेरी फोकस्ड, वेरी एक्शन ओरिएंटेड, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो गोइंग टू टेक ब्रेक्स। यू आर ऑल्सो, मतलब एक परफेक्ट बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है बहुत कुछ ऐसे इंस्टेंसेस में आप बर्नआउट फील करो, बट यू विल वेरी क्विकली गेट अप बिकॉज
यू हैव लर्नड योर लेसन्स एंड यू नो हाउ टू बैलेंस. तो आपने बैलेंस करना अपनी लाइफ में सीख लिया है. सो yeah, these are the beautiful messages. These were very calm, very grounded messages here. So you guys have done your work. You guys have done your inner work, and this is the reason कि इतने beautiful, इतने strong और इतने profound messages आपके लिए आए. So thank you for being here on this channel. अगर आपको और भी ऐसी readings देखनी हो, so do subscribe to my channel. Do like this video if this resonated with you, and do let me know in the comment section how you felt about this reading. और अगर आपको personalized readings